हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आरवी सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको कुछ समय से पता है कि मैं एक बुक पर काम कर रहा था और मैं एक कॉर्डिसेप्स कल्टीवेशन से रिलेटेड ई बुक लिख रहा था, और जिसका काम चलते चलते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। बेसिकली त्यौहार का टाइम था, नवदुर्गा भी चली, तो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब मैंने हिंदी की जो बुक है उसको लॉन्च कर दिया है, और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो हिंदी की बुक है वो किस Subscribe तरीके to से my लॉन्च की channel गई है, उसका जो and also कंटेंट है, press टेबल this ऑफ bell कंटेंट icon. जो है, इंडेक्स कह सकते हैं जिसको हम, कि उसमें समराइज क्या क्या किया गया है, वो उन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रीव्यू भी दूंगा कि क्या है, कैसे है, और इसको बनाया किस तरीके से गया है, क्या इंग्लिश वाला हिंदी में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, और हिंदी क्या प्रॉपर हिंदी है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हिंदी वाली जो बुक है वो मैंने रिलीज़ कर दी है, और साथ ही साथ इंग्लिश वाली जो है वो लगभग 3 या 4 दिन में कोशिश कर रहा हूँ कि 3 या 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाए और उसको भी पब्लिश कर दिया जाए साथ साथ। क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने प्री बुकिंग में इंग्लिश को भी बुक किया है, हिंदी को भी बुक किया है। तो हिंदी वालों के पास तो हिंदी पहुँच चुकी है, लेकिन इंग्लिश वालों के पास अभी इंग्लिश नहीं पहुँची, जिनको कंप्लीट इंग्लिश चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी वाली जो बुक है उसमें क्या वो पूरी हार्डकोर हिंदी में है या उसमें कुछ इंग्लिश भी है। तो वो जो हिंदी वाली बुक है उसमें मैंने इंग्लिश के वर्ड्स का भी यूज़ किया है, आपको उसको कंफर्टेबल और फैमिलियर बनाने के लिए। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स लिख पाना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर इंग्लिश यूज़ की है। लेकिन जो भी इसको पढ़ेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस हिंदी में तो दूसरा इंग्लिश में, नो नो, वो चीज़ नहीं है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं और अगर मान के चलिए कंटेमिनेशन लिखना है हमें, तो उसमें वो कंटेमिनेशन इंग्लिश में आपको मिलेगा, बाकी पूरा सेंटेंस आपको हिंदी में मिलेगा। तो इस तरीके से उसको दोनों का मिलजुल करके कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और उस बुक की लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड या जटिल ना हो, इसलिए उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो हिंदी की बुक क्या पूरी ही तरीके से हिंदी है? नहीं, हिंदी की बुक पूरी तरीके से हिंदी नहीं है। उसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश में है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो टेबल ऑफ कंटेंट है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। स्क्रीन पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज है, आप ब्रीफ हिस्ट्री और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये जो 3 टॉपिक हैं वो प्रॉपर आपको इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि इनको हिंदी में थोड़ा सा समराइज कर पाना मुश्किल है। क्योंकि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वही जो बीमारियां हैं, अब कैंसर को क्या बोलेंगे, कैंसर ही बोलेंगे। डायबिटीज़ को अब डायबिटीज़ ही लिखेंगे, मधुमेह तो कोई जानता नहीं है इतना। तो इसलिए वो मैंने इंग्लिश में ही मैंने उसमें समराइज़ किया है उसको। और हिस्ट्री जो इसकी है बेसिकली वो भी इंग्लिश में ही है, तो उसको भी मैंने इंग्लिश में ही डाला है। तो हिंदी के अंदर ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। और लास्ट में जो रेफरेंस वाला टॉपिक होता है कि ये कहाँ कहाँ से आपने समराइज़ किया है, तो वो रेफरेंस जो है वो भी मैंने इंग्लिश में ही डाला है, क्योंकि उसको भी हिंदी में करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। बाकी के जो इसमें आपको मैं टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाऊं कि हम क्या क्या इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज, जो कि पेज नंबर 1 से 3 तक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे। अब ब्रीफ हिस्ट्री, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, डिजाइनिंग अ कॉर्डिसेप्स कल्टीवेशन सिस्टम। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि लिस्ट दी है आपको सारे इक्विपमेंट्स की विथ इमेज मैंने बुक के अंदर प्रोवाइड किया है, कि कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इमेज इसमें ऐड कर सकूं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम या इशू क्रिएट ना हो। इसके बाद मैंने आपको सैंपल दिया है 3D लैब डिज़ाइन का, उसका मैंने एक वीडियो भी दिया है। आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके हमारा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसको मैंने पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पर ऑलरेडी। तो वो 3D जो उसका लैब का डिज़ाइन है मैंने यूट्यूब पे भी डाला, और मैंने बुक के अंदर और उसको थोड़ा सा अच्छे से इमेज वगैरह और उसका सारी चीज़ें जो है मैंने ऐड की हुई हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं उसको। उससे बुक से लिंक किया हुआ है मैंने उसको भी। और उसके बाद मैंने लिस्ट ऑफ लैब साइंटिफिक आइटम्स जो है वो पूरे विथ इमेज के साथ डाला है, पिक्चर्स कौन से आइटम की क्या क्या है वो सारी मैंने प्रोवाइड की हुई हैं। फिर उसके बाद 7वां जो चैप्टर है वो है हाउ टू ग्रो कॉर्डिसेप्स स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर मैंने बताया है कि हाउ टू मेक पीडी, हाउ टू मेक सबस्ट्रेट, और जार का साइज़ क्या होता है, रेक्स का साइज़ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने इसके अंदर बात की है।
और इन्फो अबाउट लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो पर काम कैसे किया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको इस चैप्टर में दी हुई है। स्पॉनिंग कैसे करते हैं लेमिनार के अंदर, और लेमिनार को यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं। चैप्टर 9 के बारे में अगर हम बात करें तो अबाउट ग्रोइंग रूम, इस चैप्टर में हमने बात किया है कि जो ग्रोइंग रूम है जहाँ पर आपकी क्रॉप ग्रो होती है उसका जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लाइटिंग जो है वो कितने टाइम देनी है, और रैक का जो साइज़ है वो कितना होता है। तो जो भी सवाल हैं ग्रोइंग रूम से रिलेटेड वो मैंने सारे इसमें बता दिए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अगला टेबल ऑफ कंटेंट में जो पेज है उसमें चैप्टर नंबर 10 जो है वो है डेवलपिंग टिश्यू कल्चर। इसमें मैंने आपको बताया है कि टिश्यू कल्चर से टिश्यू कल्चर कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ फ्रूटिंग बॉडी से टिश्यू कल्चर कैसे डेवलप किया जाता है। हाँ, लेकिन आपको एक बात याद रहना चाहिए जो मैंने इस बुक में भी ऐड किया है कि इस बुक को मैंने ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमारे कई भाई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आती इतनी हार्डकोर माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन उनको नॉलेज चाहिए, तो मैंने उसको सीधा और सरल भाषा में इस किताब को लिखने की कोशिश की है, सिर्फ अपनी भाषा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जितनी ज़्यादा भाषा सरल होगी उतना ज़्यादा इंसान को, सामने वाले को समझ में आएगा। अब मैं चीज़ें अगर टिपिकल रख देता तो मेरी बुक ही कोई नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल इजी एंड स्पेसिफिक सिंपलिस्टिक वे में आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, विथ इमेज और विथ डायग्राम। अगर आप इस फील्ड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप एक बार ये बुक ज़रूर पढ़िए। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि क्या कॉर्डिसेप्स है, कैसे होता है, मतलब एक ए टू जेड जो कंप्लीट जानकारी होती है इस बुक के अंदर। मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड किए वीडियोस के, कि अगर आपको कोई टॉपिक है और उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ई बुक को मैंने स्मार्ट बुक भी बनाया है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो के बाद और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको 25 से 30 हज़ार रुपये ट्रेनिंग में वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल छोटी सी किताब से पढ़ के आप पूरी की पूरी जानकारी कंसाइज कॉम्पैक्ट फॉर्म में और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर आप ले सकते हैं। फिर हम अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो 11th चैप्टर जो हमने दिया है वो है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ डे बाय डे पिक्चर्स। इसमें हमने क्या किया है कि जो ग्रोथ का टाइम होता है कि 7 दिन में कितना, 10 दिन में कितना, 40 दिन में कितना, और 70 दिन में पूरा साइकिल होने के बाद कितना, तो उन सारी स्टेजेस को विथ इमेज हमने इसमें प्रोवाइड किया है कि इतने टाइम में ये क्रॉप इतनी ग्रो हो जाती है और इतने टाइम में ये साइकिल पूरा हो जाता है इसका। फिर हमने बात की है हार्वेस्टिंग एंड पैकेजिंग की, उसमें आपको फसल कट करके कैसे पैकेजिंग करनी है। फिर हमने उसमें बात किया है पेस्ट एंड कंटेमिनेशन मैनेजमेंट के लिए, कि आपको क्रॉप ग्रो करते टाइम जो जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, और कंटेमिनेशन अगर हो जाता है तो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, और अगर आपकी कोई क्रॉप खराब हो रही है तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं। फिर मैंने अगला टॉपिक लिया है चैप्टर 14 जो है वो है मार्केटिंग का। जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड इशू होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की हुई है, और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि इंडिया के अंदर जो मार्केटिंग है वो किस तरीके से चल रही है, और उसकी जो सेलिंग है वो किस तरीके से हो सकती है, और इसके तरीके क्या है, और हम जो आइडिया है जो विदेशों से वो क्या क्या ले सकते हैं इसको सेल करने के लिए, और इसको सेल करने का बेसिकली रियल फंडा क्या है। तो मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात की है। फिर मैंने चैप्टर 15 दिया है हाउ टू कंज्यूम कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज। तो इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको कॉर्डिसेप्स कंज्यूम करनी चाहिए, और इसमें मैंने बताया है कि जो कॉर्डिसेप्स की जो टी होती है, कॉर्डी टी, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे बनाई जाती है, क्या किया जाता है, तो मैंने उसके बारे में भी इसमें एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया है कि आप इसको कैसे टी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। 16 चैप्टर जो है वो मैंने दिया है द फ्यूचर ऑफ कॉर्डिसेप्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ये जो टॉपिक है इसमें मैंने इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी कॉर्डिसेप्स से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, और जो इसका एक आने वाला फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है, उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसके साथ इस पर एक बात की है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जो 17th चैप्टर है वो मैंने दिया है सम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला। उसमें क्या है, कुछ साधारण सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश की है, जिसके अंदर मैंने कुछ सवाल लिए हैं जो छोटे मोटे हैं कि कांच कौन से यूज़ किया जाए, प्लास्टिक या जार, या कांच का या प्लास्टिक का जार कौन सा यूज किया जाए,
और साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन और उसमें ऐसे हैं जो लोग जनरली पूछते हैं, जिनके मन में डाउट्स होते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप उनको पढ़ के थोड़ा सा ईजी हो सकते हैं कि सर टेस्ट रिपोर्ट कहाँ होती है, टेस्ट कैसे कराया जाता है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं जो जनरली लोग पूछते हैं। फिर इसके बाद मैंने 18th चैप्टर जो है वो दिया है इम्पोर्टेंट थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग लैब। इसमें मैंने आपसे बात की है कि अगर आप लैब खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है लैब खोलने से पहले, और किन किन बातों को आप ध्यान में रख के लैब को ओपन कीजिए। तो इसके बारे में मैंने इस चैप्टर में बात की है। अगला जो 19 चैप्टर है वो है रेफरेंस। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ रेफरेंसेस दिए हैं कि क्या चीज़ें कहाँ से उठाई गई है, कहाँ रिसर्च चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। तो ओवरऑल ये मेरी एक बुक का टेबल ऑफ कंटेंट था। होप सो आपको टेबल ऑफ कंटेंट पसंद आया होगा। मैं कह सकता हूँ कि इतना टेबल ऑफ कंटेंट है इसके अंदर कि जो भी कॉर्डिसेप्स के बारे में जानकारी चाहता है तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप A to Z जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज की, और इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप। ये सिर्फ आपको 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप इसको पढ़िए, बिल्कुल आपको A to Z आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अधूरा रह जाए, तो वैसे तो मैंने कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन इसमें ना छूटे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ली हुई है प्री बुकिंग करके, तो मैं उनको भेज भी चुका हूँ, तो उनका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है मेरे पास। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी है फ़िलहाल। और इससे पहले भी अगर एक आध दो बुक जो अवेलेबल थी मार्केट में फॉरेन राइटर्स की, तो मैंने वो भी देखी है। हालांकि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी बुक कंपेरेटिवली फ़िलहाल आज की डेट में सबसे बेस्ट है। आपको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको आगे कोई भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज के बारे में, तो प्लीज़ एक बार बुक ज़रूर पढ़िए, एक बार अपना पूरा माइंड सेटअप कीजिए, और पूरा A to Z जानकारी लेने के बाद किसी भी बिजनेस में आप जो है कदम रखिए। 25-30 हज़ार रुपये बर्बाद नहीं करने चाहिए ट्रेनिंग के नाम पे किसी भी जगह। आप कोशिश कीजिए जानकारी आपको जहाँ से मिले कम से कम में मिले, उसके बाद आप फिर अपने प्रोग्राम को आगे सेट कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतनी ही बात करूँगा। अब आने वाले समय में मैं कुछ और भी वीडियोस लेके आऊँगा, और जैसे ही मैं इंग्लिश की वीडियो पब्लिश करूँगा उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंग्लिश की बुक के लिए। तो आने वाले समय में मेरे वीडियोस को पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे जो भी मेरे न्यू अपडेट वीडियोस आएंगे वो आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल पर मैं इस कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज के अलावा अब और भी काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूं। तो प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।